भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् पीछे क्यों रहे हम देश का विकास हो 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 दिल में विश्वास भरे सभी का प्रयास हो दिल में विश्वास ले चलो साथ साथ चले वन्दे नवभारतम् वन्दे नवभारतम् भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् भ्रातरं मातरं वन्दे नवभारतम् स्वच्छ देश स्वस्थ सदा योग से आरोग्य रहे स्वच्छ देश स्वस्थ सदा योग से आरोग्य रहे स्वच्छ देश स्वस्थ सदा योग से आरोग्य रहे
में 2047 में हम लोग कितने वर्ष के हो जाएंगे? 100 वर्ष के। तो इस 75 से लेकर 100 वर्ष की जो मार्गक्रमण है, यह मार्गक्रमण हमें इस तरह से करना है कि भारत को विकसनशील देश से लेकर विकसित देशों के अग्रपंक्ति में बिठाना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? विकसनशील देश माने जो अभी विकसित नहीं है, जहां पर गरीबी है, अज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, मानव सही तरीके से मानव के जैसे नहीं जी रहा है। इस स्तर में से लेकर उसे ऐसे स्तर पर ले जाना है जहां पर वो गरीबी नहीं रहेगी, कोई गरीबी नहीं रहेगी। केवल पैसों की गरीबी नहीं रहेगी ऐसा नहीं है, केवल आर्थिक गरीबी नहीं रहेगी ऐसा नहीं है। न हम आर्थिक गरीब रहेंगे, 100 साल के बाद न हम शारीरिक गरीब रहेंगे, न हम बौद्धिक तरीके से गरीब रहेंगे, न हम मानसिक तरीके से गरीब रहेंगे, ना ही हम आध्यात्मिक तरीके से गरीब रहेंगे। जो पंचरंगी क्रांति की बात करते हैं हम लोग, इन 5 रंगों में हम लोगों को अमीर बनना है, श्रीमंत बनना है, और उसके लिए अपने पाठशाला जैसे प्रयोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ध्यान में रहे सभी बच्चे, आने वाले 25 साल आपके हैं। आपके पास कितना समय है? 25 साल। कितना? 25 साल है। आज से लेकर 15 अगस्त 2047 तक। उस दिन हम लोग पूरे विश्व में, जो हम अभी घोषणा दी है ना, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाना है। आर्य बनाना है माने हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं करना है। आर्य बनाना है मतलब आर्य की सही जो परिभाषा है उसके अर्थ में आर्य बनाना है, सही में मनुष्य बनाना है। तो इन 25 वर्ष बच्चों हमारे हैं। इन 25 वर्ष में हमें जो विकास करना है उसकी नींव यहां इस पाठशाला में डाली जा रही है। इस पाठशाला में हम लोगों को पढ़ना है ताकि हमारी बुद्धि पारंगत हो। हमें भाव, भावना, प्रेम, स्नेह आदि जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी हमको विकसित करना है ताकि हमारा भावपूर्ण आयुष्य बन सके। हमें बुद्धि को, मन को और शरीर को, इन तीनों को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले 25 साल में हम भारत को अग्रपंक्ति में ले जा सके। और ऐसे आपके 25 वर्ष के लिए मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से और तमाम समाज जो भारत का है उनकी अपेक्षाओं को दर्शाते हुए आप लोगों को यह शुभेच्छा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आने वाले 25 वर्ष के लिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बारिश अपना अपना काम कर रहा है और आप सभी इतनी देर से खड़े भी थे और बैठे भी है, तो बारिश आ रही है तो बड़े शूरवीर है और हट्टे कट्टे भी है। और इधर जो हम रहते हैं एक कुटुंब बनकर रहते हैं। हमारा घर का छोटा कुटुंब तो है ही, ये पाठशाला उससे थोड़ा बड़ा कुटुंब है। ये भारत उससे भी बड़ा कुटुंब है और पूरी दुनिया, विश्व ये बढ़िया कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति बोलती। और इसी राह पर
ये नया भारत चल रहा है। और अभी भाई ने कहा ये जो आने वाले 25 साल है अमृत महोत्सव के निमित्त हम उस राह पर चलने का आरंभ कर चुके। We have started our new journey and Pathshala is main aspects of that new India, new Hindustan। हमारा भारत जो भी बन रहा है उसके हम सही तरीके से पाइप है और सच्ची राह पर चल रहे। ये विश्वास रखकर हम आगे बढ़ रहे, इसका हमें सम्मान। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, ये मायने रखता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते, क्या हमारे हाथों से करते, क्या हमारे पांव से कौन सी राह पर चलते। ये हमारे इंद्रिय जिस राह पर चलेंगे वह भारत बनेगा। भारत बनने के लिए इनकी आवश्यकता, हमारे जीवन की आवश्यकता। और जीवन में क्या क्या है, तो वह है मेरा शरीर, आपका शरीर, शरीर में रहे हुए इंद्रिय और इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ मन, मन के पीछे दिशा देने वाली बुद्धि, और बुद्धि का आधार ये अंतःकरण का और शरीर का आधार जिस पर है वह है आत्मिक शक्ति। उस पर ये सब टिका है हमारा जीवन, हमारा पूरा अस्तित्व। और जब हम अपने आप को जगाना चाहते हैं, भारत को जगाना चाहते हैं, तो पहले अपने आप से शुरुआत करते। और अपने आप से शुरुआत का मतलब मेरा शरीर हट्टा कट्टा हो, मेरे इंद्रिय सक्षम हो, भक्कम हो, पावरफुल, आवर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड पावरफुल our organs is very essential for new India। ये हमारा भारत हमसे बनेगा, हमारे भारतवासियों से बनेगा। हम जो भी देखेंगे, पढ़ेंगे, नया ज्ञान ग्रहण करेंगे, नई टेक्नोलॉजी अपने जीवन में उतारेंगे, अलग अलग नए विचार जो रोज नए होते। हर दिन जब हम उठते हैं, चलते हैं, हमारा जीवन जीते हैं, तो एक नयापन होता है। और उस नएपन में नए भारत का चित्र हमें दिखाई देता। और ये नए भारत हमारे लिए एक मंजिल, हमारा वर्तमान जो भी भूतकाल में हुआ वह बीत गया, लेकिन उससे सीख लेकर क्या गलतियां रही, क्या दोष रहे, उसको निपटा कर आगे आने वाले दिनों में और आज उसको दोहराएंगे नहीं। आगे जाकर के जो नए नए विचार, सद्गुण है, वह हमारे जीवन में उतार कर हमारे जीवन को ऊंचा बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे। उसके लिए हम आगे बढ़ने की, विकसनशील रहने की सोच रहे और रह रहे, उसमें कोई दो राय नहीं। हम सतत आगे बढ़ना चाहते, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। और एक विश्वास के साथ अगर हम एक एक कदम डालेंगे तो उस विश्वास का हमारे अंदर से आवाज आती कि हम चल सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं। और इस श्रद्धा को लेकर, आत्मश्रद्धा को लेकर हम आगे बढ़ रहे। और
एक नया भारत का निर्माण हो रहा। और ये जो चलते चलते अकेला चलते हैं, अकेला चलते चलते साथ में चलते। माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, एवरीवन सपोर्ट, सबका विकास, एवरीवन्स डेवलपमेंट, सबका प्रयास, एवरीवन्स एफर्ट, और सबका विश्वास। ये सभी साथ में लेकर हम चलते, एक दूसरे पर श्रद्धा रखकर, एक दूसरे पर आधार रखते हुए, आधार लेते हुए हम आगे चलते। अकेला भी चलता है कोई, लेकिन जब नजदीक जाना है तो अकेला चलने में अच्छा, लेकिन दूर तक और अच्छी मंजिल पहुंचना है तो साथ साथ चलना चाहिए। और इससे हमारा चरित्र निर्माण होगा। और चरित्र निर्माण के लिए जो भी आवश्यकता है, हमारा शरीर बने और यह हम इधर बना रहे, हमारा मन भी बने, हमारा मन भी बन रहा, हमारी बुद्धि भी विवेकशील हो, योग्य अयोग्य का निर्णय ले सके, तो ये बन रही। और हम अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, ये भी हो रहा। हमारे पैर, हमारी आत्मशक्ति वह साथ साथ चले। जब हम विश्वास के साथ चलते, एक एक कदम डालते, तो भारत बढ़ता, भारत विकसनशील के साथ साथ विकसित की ओर जरूर जाएगा। हम जब इधर रहते हैं, हम सुरक्षित ध्वजारोहण कर पाए, हम शांति से बैठ पाए, इसका श्रेय जाता है सैनिकों को, जो सीमा पर भरे बारिश में, धूप में, ठंडी में और बहुत सारे संकटों का सामना करते हुए ठहरे। हमारे किसान वो खेती में खेती करते हुए सभी का पोषण कर रहे। हमारे डॉक्टर्स और सेवक वो सभी को सेवा दे रहे। और अलग अलग तरीके से हमारा जीवन बनाने वाले, जीवन को दृष्टि देने वाले शिक्षक वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टि से काम कर रहे और हमारे जीवन को एक नई दृष्टि दे रहे। इस तरह अलग अलग प्रकार से इस भारत में अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे और सभी का साथ हमें मिलता है। हमें भी सभी को साथ देना है और कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई भेद नहीं। और हम अपना आरोग्य बनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और सभी को स्वस्थ बनाएंगे। किसी के प्रति द्वेष या तो गलत दृष्टि से न देखते हुए सभी का सम्मान रखते हुए साथ में चलेंगे। ये हमारा एक नए भारत के लिए वचन है। हम सब साथ मिलकर ये करते हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप बारिश में बैठे हैं, हम बिना बारिश के इधर छाव में बैठे हैं, छत के नीचे बैठे। अब मैं रुकता हूं। भारत के लिए और हमारे लिए सब साथ में मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। फिर से एक बार भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।